हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और इससे पहले आपने देखा था सोशल सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, उनके फाउंडर्स के बारे में। आज हम लोग उनमें से कुछ एक फाउंडर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। और मेजरली तो वही है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि उन्होंने कौन से जो मूवमेंट्स थे उनको स्टार्ट किया था। और भी कुछ एक फैक्ट्स उनसे रिलेटेड होगी, उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है आपकी लूसेंट की बुक, लूसेंट जीके की। और हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना हमारा चैनल। और सारे के सारे वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला नाम आता है स्वामी सहजानंद जी का। ठीक। उनका ओरिजिनल नाम था घनश्याम बाबा जी। ठीक है, घनश्याम, ज्ञान श्याम लिखा हुआ, घनश्याम था। उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो था स्वामी नारायण सेक्ट। ठीक। गुजरात में। और वो एक थीसिस थे। और उन्होंने प्रिस्क्राइब किया मोरल कोड ऑफ फॉर इट्स फॉलोअर्स। मतलब मेजरली आपको जो याद रखना है, स्वामी नारायण सेक्ट किसने स्टार्ट किया था? स्वामी सहजानंद जी से। उनका ओरिजिनल नाम क्या था? घनश्याम। ठीक। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हमने बहुत कुछ देखा, जानते हैं। पर याद रख लो उनका जन्म कब हुआ था? 1772 में। ठीक। कहाँ? बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राधानगर, वहाँ पे। ठीक। उन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा स्टार्ट की थी 1815 में, जो कि प्रोपेगेट करता था मोनोथिज्म और रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। आप जानते हो हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे भगवान होते हैं, और मोनोथिज्म का मतलब है सिर्फ एक ही भगवान को मानना। ठीक है। आत्मीय सभा का बाद में नाम चेंज करके ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, सभा पहले किया गया था, ब्रह्मो सभा। फिर फाइनली उसको ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया 1828 में। ठीक। आ, इन्होंने सती के लिए बहुत सती के एबॉलिशन के लिए बहुत काम किया, और इन्हीं की कोशिशों की वजह से सती भी बंद हो गई थी इंडिया में। अंग्रेजों ने उसको बंद कराया। और इनके एक जर्नल भी था, संवाद कौमुदी, जो उन्होंने स्टार्ट किया था 1819 में। ठीक है, ये याद रखना। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर जी आते हैं। ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। और जो ब्रह्म समाज था उसकी लीडरशिप राजा राम मोहन राय के बाद इनको मिलती है। इन्होंने 1839 में तत्बोधनी सभा भी स्टार्ट की। ये भी क्वेश्चन आता है, तत्बोधनी सभा कई बार आ चुका है, ठीक है, तो आप ये याद रखना। और उसी से रिलेटेड तत्बोधनी पत्रिका भी शुरू की, जो कि एक बंगाली मंथली मैगजीन थी। ठीक। जो राजा राम मोहन राय के आइडियाज को फैलाती थी। 1859 में तत्बोधनी सभा को ब्रह्म समाज में मिला दिया गया। पहले वो अलग से थी, हाँ, तत्बोधनी सभा 1839 में, लेकिन 1859 में उसको ब्रह्म समाज में ही मिला दिया गया। और उन्होंने he compiled selected passages from the Upanishads, which came to be named as ब्रह्म धर्म। ठीक है। उन्होंने क्या किया, कुछ एक उपनिषद में से कुछ एक चीजें, इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स थे, आप ये कह सकते हो पैसेजेस का पैराग्राफ बोल दो, वो सिलेक्ट करके उन्होंने एक कंपाइल किया। ठीक है, अलग से बुक बनाई, उसको ब्रह्म धर्म बोलते हैं। ठीक। तो मेजरली वो उपनिषद ही है। केशव चंद्र सेन जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वो भी एक लीडर थे ब्रह्म समाज के, जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं थे। ठीक। और उन्होंने भी अपनी एक अलग से पत्रिका स्टार्ट की, बम बोधनी पत्रिका। ठीक, ये याद रखना। ये वुमेन्स के लिए थी स्पेशली जर्नल। और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लॉन्च किए, जैसे कि जो कास्ट का नाम होता है वो हटा दो अपना, इंटरकास्ट मैरिजेस, विडो मैरिजेस। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च किया चंद्रसेन ने, केशव चंद्र सेन ने। तो ये रेडिकल रिफॉर्म्स थे। बिल्कुल उस जमाने में ये सब करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, वो इन्होंने ये सारी चीजें की। ठीक है। ओरिजिनल ब्रह्म समाज को बोला जाता था आर्य समाज। ठीक है। फिर उन्होंने ब्रह्म समाज का ही एक और, ब्रह्म समाज से अलग होकर ब्रह्म समाज से ही मिलता जुलता अपना खोला। ठीक है, सेक्ट, जिसका नाम रखा उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और जो ओरिजिनल वाला ब्रह्म समाज था उसको बोला जाने लग गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसने स्टैब्लिश किया था? केशव चंद्र सेन जी ने 1866 में। सेन ने एक और एसोसिएशन बनाई, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में, जो कि
जिससे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को परसुएड किया टू इनैक्ट नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 known as Civil Marriage Act, legalizing the Brahma marriages and fixing the minimum marriageable age for boys and girls. अब इन्होंने क्या किया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में बनाई, फिर ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, एक नेटिव मैरिज एक्ट लेके लाए ब्रिटिशर्स, इन्हीं के केशव चंद्र सेन जी की कोशिशों की वजह से ही, है ना। सिविल नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872 आया, जिसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोला जाता था, और जो ब्रह्म समाज में मैरिजेस होते थे उनको लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो लड़के लड़की थी उनकी मिनिमम एज भी यहाँ पे डिसाइड की गई कि मैरिज के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। फिर फेमस रिफॉर्मर अगले हम पढ़ने वाले हैं आत्मारंग पांडुरंग को। आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। कैसे याद रखोगे, 10 साल बाद, 1857 के 10 साल बाद ही हुआ था, ठीक है। और राणा जी ने भी प्रार्थना समाज ज्वाइन कर लिया था 1870 में, ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या है, मूल शंकर जी, ठीक है। आर्य समाज का फाउंडेशन किया था इन्होंने 1875 में बॉम्बे में, ये भी याद रखना है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि नॉर्थ में किया होगा, बट नॉर्थ में नहीं, बॉम्बे में किया था सरस्वती जी ने। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा हिंदी में, वेद भाष्य भूमिका लिखी, पार्टली हिंदी में पार्टली संस्कृत में, ये 2 किताबें लिखी, तो आप ये याद रखना। देखो सत्यार्थ प्रकाश तो किसी ना किसी एग्जाम में भी आई थी, मैंने दिया था जो एग्जाम, अभी याद नहीं आ रहा, बट किसी एग्जाम में आ रखी थी, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, मैडम ब्लावत्स्की एंड ऑलकुट, कॉर्नल ऑलकुट, ये फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, और इन्होंने ये कहाँ पे फाउंड किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में, कब, 1875 में। बाद में इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके वो ले आए इंडिया, मद्रास के अडियार जगह पे, ठीक है, कब, 1882 में। स्वामी विवेकानंद जी, कौन नहीं जानता है विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, ये आता है क्वेश्चन, ये याद रखना। रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था 1887 में, और बहुत सारी सोशल सर्विसेज उन्होंने की, तो ये छोटी सी जानकारी उनके बारे में थी। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट आपके सोशल रिफॉर्मर्स थे, इनके बारे में आप जानो, और कुछ एक फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ा हमने, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।